1980s की बात है। उस रात जो हुआ, राम जी ने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी को नहीं बताया था, बहुत सालों तक, क्योंकि जो उन्होंने देखा वो इंसान की समझ से बाहर था। और गांव के लोग कहते हैं जिसने भी उसे देखा वो जिंदा नहीं बचा। राम जी जिंदा हैं आज भी, क्योंकि उस रात वो जाग रहे थे। साल 1980, राम जी अपने ससुराल गए हुए थे। पहाड़ी इलाका था, गांव छोटा सा था। रात को अंधेरे में सोने की जगह नहीं थी, इसलिए वो बाहर सो रहे थे, आंगन में चादर बिछा के। पूरा गांव खामोश था, सिर्फ झिंगुर की आवाज थी। दूर कहीं कोई कुत्ता रोता हुआ सुनाई पड़ता था और पहाड़ की ठंडी हवा। रात के करीब 2 बजे उनकी आंख खुली। पेट खराब था, सोचा शौच के लिए जाना पड़ेगा। गांव में ऐसा ही होता है, सब पहाड़ के ऊपर जाते हैं। राम जी उठे, एक लोटे में पानी लिया और चल पड़े पहाड़ की तरफ। रात का अंधेरा था, चांद था पर ढका हुआ। रास्ता जाना पहचाना था, कई बार गए थे वहां से। काम करके वापस आ रहे थे, नॉर्मल थे, आम बात थी। तभी कोई पीछे था। पाँव की आवाज नहीं थी, कोई बोला नहीं, पर राम जी को उस अंधेरे में भी ये महसूस हुआ कि कोई है। पीछे मुड़कर देखा तो दूर, बहुत दूर एक आकृति थी, बड़ी, इंसान से बड़ी। राम जी ने सोचा कोई गांव वाला होगा, रात को जागना तो होता ही है। उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, काश दिया होता। राम जी तेजी से अंदर आए, दरवाजा बंद किया और चादर पर लेट गए। दिल थोड़ा धक धक कर रहा था, पर उन्होंने खुद को समझाया कोई गांव वाला ही होगा। आंखें बंद करने लगे। तभी आंखें खुली नहीं, पर कुछ महसूस हुआ। कमरे में कोई और था। राम जी ने धीरे से, बहुत धीरे से आंखों की पलकें थोड़ी सी उठाई। दरवाजे के पास खड़ा था एक आकृति, इंसान जैसी, पर इंसान नहीं। बहुत लंबा, बहुत बड़ा, कंधे इतने चौड़े कि दरवाजा छोटा लगता था। बाल भूरे से, पूरे शरीर में बाल ही बाल। आंखें अंधेरों में भी चमक रही थी, और वो राम जी को ही घूर रहा था। सीधा, एक टक, एक पल भी नहीं झपका। राम जी के मन में एक ही ख्याल आया, हिलना नहीं है, आवाज नहीं करनी है, सांस बहुत धीरे लेनी है। अगर इसको लगा मैं जाग रहा हूं तो। उन्होंने आंखें बंद कर ली, पूरी ताकत से सांसों पे कंट्रोल किया और एक एक सांस लेने लगे। नाटक किया कि वो सो रहे हैं, बस सो रहे हैं। अंदर से पूरा बदन कांप रहा था, बट फिर भी बाहर वो ये नाटक कर रहे थे कि वो सो रहे हैं। वो आकृति वहां खड़ी रही, देखती रही। 1 मिनट, 2 मिनट। राम जी की सांसें रुकने वाली थी डर के मारे। फिर पांव की आवाज, भारी और भारी, जैसे वो अंदर आ रहा है। राम जी के बिल्कुल पास में आके बैठ गया, इतने पास कि उन्हें हवा महसूस हुई। वो रुका। सामने एक घड़ा पड़ा था, पानी से भरा हुआ। राम जी ने आंखों की बारीक दरवाजे से देखा। उस आकृति ने घड़े की तरफ हाथ बढ़ाया और एक बार में ही पूरा घड़ा खाली कर दिया। एक ही घूंट में इतना पानी एक इंसान के लिए मुश्किल होता है, इसके लिए कुछ नहीं। फिर वो घूम गया राम जी की तरफ। उसने देखा और बाहर चला गया। राम जी वहीं लेटे रहे, हिले नहीं, बोले नहीं, रोए नहीं, बस लेटे रहे रात भर, सुबह होने तक। जब बाहर से हलचल हुई, जब गांव वालों की आवाजें आई, तब उठे और जो देखा था वो सब सुना दिया। गांव वालों ने सुना, एक दूसरे का चेहरा देखा और फिर किसी ने कहा ये जीन था। पहाड़ी इलाकों में जीन होता है साहब। ये एक ऐसा प्राणी है जो ना पूरी तरह इंसान होता है ना जानवर। पहाड़ी गुफाओं में रहता है, रात को नीचे आता है, और जो भी रात को पहाड़ में अकेला मिलता है उसे वापस नहीं आता साहब। पहाड़ पे गांव वालों की लाशें मिलती हैं, कोई वजह नहीं, कोई निशानी नहीं, बस लाशें। ये सब जिन का काम है। गांव वालों ने राम जी की तरफ घूम के बोला, तुम किस्मत वाले हो, जिन ने तुम्हें देखा पर शायद पहचाना नहीं। अगर पहचान लिया होता तो छोड़ता नहीं। बात सच है, अगर उस रात जिन ने मुझे पहचान लिया होता तो शायद ये कहानी मैं आपको नहीं सुना रहा होता। 1980 से आज तक राम जी ने कहानी बहुत कम लोगों को सुनाई,
पर जिनकी कहानियां उन पहाड़ी गांव में आज भी जिंदा है। रात को पहाड़ पे जाने वाले आज भी डर कर जाते हैं। क्या आपने भी कभी कुछ ऐसा देखा या सुना है जो इंसान था पर इंसान नहीं था? कमेंट्स में बताइए। अकेले मत रहिए उस डर के साथ, शेयर करिए। थैंक्स एवरीवन।